चलिए, कंप्यूटर या लैपटॉप हम लोग कैसे चलाते हैं जो बिल्कुल नया है, जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ इसमें आपको डिटेल्स बता देंगे। चलिए, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑन कैसे करते हैं। देखिए, डेस्कटॉप में ये आपका पावर बटन होता है, ठीक है। और पावर बटन के साथ में आपको दो बटन्स होगा, ग्रीन का और एक रेड का, ठीक है। और आपको पोर्ट होगा, देखिए यूएसबी पोर्ट, ये आपका है साउंड स्पीकर के लिए, ये आपका माइक्रोफोन के लिए, ठीक है। माइक्रोफोन आप यूज करेंगे उसमें, ये भी आपका यूएसबी के लिए है। और एक आपका ये है रीस्टार्ट का बटन। और आपका अगर डीवीडी ड्राइव लगा हुआ है तो वो भी इस तरह से रहेगा। और उसके साथ में आपके पास देखिए मॉनिटर होगा, ठीक है। मॉनिटर के साथ आपका देखिए कीबोर्ड, ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, एक कीबोर्ड होगा। और माउस, देखिए ये माउस, ठीक है। और उसके साथ में एक प्रिंटर हो सकता है, नहीं हो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आउटपुट हमको चाहिए प्रिंट तब जरूरत पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग डेस्कटॉप को कैसे ऑन करते हैं। पावर बटन को आपको दबा के छोड़ देना है, यानी प्रेस करके आप छोड़ दीजिएगा, सिस्टम अपने आप बूट होगा। यानी ऑन होने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। देखिए बोर्ड आपका डिस्प्ले ऑन हो गया। अब अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप का देखिएगा टॉप कॉर्नर में या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में इस तरह का पावर बटन होता है। इस पावर बटन को आपको क्या करना है, 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है और छोड़ देना है, ये अपने आप ऑन हो जाएगा, जैसा कि हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं। तो देखिए ये भी डिस्प्ले आपका ऑन हो गया। चलिए, ये तो हमारा सिस्टम का ऑन होने को हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोग हम बताएंगे पूरा डेस्कटॉप के बारे में, कोई एप्लीकेशन हम लोग कैसे यूज करेंगे, एक एक चीज़ को क्या बोलते हैं, और हम लोग प्रॉपरली उसको ऑफ कैसे करते हैं सिस्टमेटिकली, जिसको हम लोग शटडाउन बोलते हैं। ये सारा चीज़ इसमें हम बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं इसी तरह से तो बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब देखिए हमारा सिस्टम पूरा ऑन हो चुका है। ये जो दिख रहा है ये है हमारा विंडोज़ का डेस्कटॉप, ठीक है। और ये विंडोज़ डेस्कटॉप में क्या क्या एलिमेंट्स होता है, ठीक है, मतलब एक एक चीज़ को क्या बोलते हैं, किसका क्या नाम है, उसका क्या यूज है, कोशिश करेंगे हम पूरा इस ये भी आपको हम डिस्प्ले बता देंगे इसके साथ में, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग माउस का पॉइंटर काम करते हैं तो लैपटॉप में देखिए हमारा टच पैड बनता है। देखिए जो माउस का पॉइंटर मूव हो रहा है ना एक जगह से दूसरा जगह, जैसा आप ले जाना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, ठीक है। क्योंकि नया यूजर को लैपटॉप में माउस चलाना थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। तो ये देखिए बहुत ही आसान है। माउस में जैसे बटन होता है लेफ्ट बटन राइट बटन, देखिए इसी में इस तरह का रहता है। जैसे देखिए माउस में ये आपका लेफ्ट साइड का बटन होता है ये, और ये है आपका राइट बटन, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट बटन ये माउस में हो गया। वही चीज़ लैपटॉप का देखिए टचपैड पे ये आपका है लेफ्ट बटन और ये आपका है राइट बटन। और ये बीच में जो ये है ना, ये जैसा घुमाएंगे वैसा ही आपका पॉइंटर, देखिए अंगुली से आप जिधर जैसा अंगुली ले जाएंगे वहाँ रख के टच करके, ठीक है, देखिए इस तरह से, तो वैसे ही आपका पॉइंटर भी मूव होगा, ठीक है। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। अब देखिए ये है हमारा पूरा विंडोज़ का डेस्कटॉप का स्क्रीन, यानी पावर बटन ऑन होने के बाद यहाँ तक हमारा सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है। अब यहाँ क्या करना है कि जो काम हमको करना होगा ये हमको अब अपने से करना है, ठीक है। अब इसमें से देखिए हम लोग जानना है इसको क्या चीज़ बोलते हैं, कौन सा क्या चीज़ है। देखिए ये सारा चीज़ जो है ना इसको बोलते हैं आइकॉन, ठीक है। ये है आइकॉन, और आइकॉन दो तरह का होता है, एक सिस्टम आइकॉन और एक शॉर्टकट आइकॉन, ठीक है। जिस आइकॉन के साथ में देखिएगा एक आपका एरो साइन रहता है वो आपका होता है शॉर्टकट आइकॉन, है ना। चलिए ये आइकॉन्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह का आइकॉन्स हो गया, एक सिस्टम आइकॉन और दूसरा शॉर्टकट आइकॉन, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा पूरा टास्क बार, ठीक है। अब ये टास्क बार में देखिए ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये टास्क बार में देखिए ये आपका लॉन्च बार, यहाँ पर हाँ, जो एप्लीकेशन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पर हमारा पिन किया हुआ रहता है, ठीक है। और ये हमारा राइट साइड में जितना सारा चीज़ें देखिए ये नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा टाइम और डेट, उसके साथ में स्पीकर, लैपटॉप का आपका बैटरी कितना चार्जेज है, कितना परसेंट नेटवर्क में आपका जुड़ा हुआ है, यानी वाईफाई ब्लूटूथ से आपका जुड़ा हुआ है नहीं है, कनेक्टेड है कि नहीं है, ये सारा चीज़ हमारा ये नोटिफिकेशन एरिया में हमारा डिस्प्ले करता है। और अगर लैपटॉप यूज करें तो देखिए बैटरी का आपका कितना परसेंट चार्ज है या कितना आपका बैटरी बचा हुआ है वो भी यहाँ पर शो करता है। डेट और टाइम देखिए यहाँ इस तरह से आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और ये चीज़ को पूरा को बोलते हैं टास्क बार। अब इधर आ गया देखिए आइकॉन, जो यूजर जिस नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है वो यूजर का नाम रहता है, जिसमें हम लोग को इसमें माई डॉक्यूमेंट्स रहता है, जो सारा फाइल्स हम लोग सेव करते हैं। देखिए दिस पीसी या कंप्यूटर्स ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, सारा ड्राइव उसमें रहता है।
नेटवर्क, ठीक है, और ये आपका है रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, ये सारा हमारा सिस्टम आइकॉन्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए किसी को भी अगर आप ओपन कीजिएगा कोई भी आइकॉन्स को, तो उसको आपको डबल क्लिक कीजिएगा तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूजर है, ठीक है, ये आपका कोई शॉर्टकट एक आइकॉन बना हुआ है, ये भी देखिए शॉर्टकट आइकॉन बना हुआ है क्योंकि उसमें एरो साइन है, एरो साइन है यानी शॉर्टकट है, एरो साइन नहीं है यानी वो सिस्टम आइकॉन है। और हर सिस्टम आइकॉन का अलग अलग काम, जैसे यहाँ पर कोई आपका फाइल्स हो सकता है, कोई फोल्डर हो सकता है, कोई आपका एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। अब चलिए देखिए ये आपका जैसे यूजर बना हुआ है, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। वहाँ ओपन करने के बाद देखिए यहाँ क्या है, यूजर के अंदर आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है, या जो भी आप डाउनलोड किए हुए हैं उसका फोल्डर होगा, उसमें आप डबल क्लिक कीजिएगा तो उसके अंदर जो भी आपका देखिए फाइल्स वगैरह स्टोर किया हुआ है ये आपको सारा डिस्प्ले करेगा। यहाँ से आप उसको आप कर सकते हैं या आप बैक कर सकते हैं। चलिए जैसे बैक कर दिए, अब जैसे डाउनलोड्स में जाएंगे तो डाउनलोड्स वाला फोल्डर में आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप उसमें डबल क्लिक कीजिएगा जो भी आप डाउनलोड करके रखे हैं वो सारा का यहाँ पर आपको लिस्ट दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको यहाँ बैक करना है, बैक कर सकते हैं। और फिर देखिए म्यूजिक अगर आपका डाउनलोड है तो वहाँ म्यूजिक फोल्डर में डबल, मतलब कोई भी फोल्डर में आप डबल क्लिक कीजिएगा ओपन हो जाएगा, और इधर बैक कीजिएगा बैक हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कोई भी फोल्डर है उसमें डबल क्लिक कीजिए ओपन हो जाएगा, यहाँ से वापस आना है वहाँ से बैक कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी फोल्डर जो भी आपका है, माय डॉक्यूमेंट्स का हो या म्यूजिक का हो या आपका डाउनलोड का हो, ठीक है, पिक्चर्स का हो, डबल क्लिक कीजिए तो वो ओपन हो जाएगा। फिर उसको बैक करना है, बैक जब काम हो गया तो उसका क्लोज कर सकते हैं, देखिए इस बटन से, ये क्लोज बटन है, क्लोज हो गया। अब दूसरा देखिए दिस पीसी, ठीक है, दिस पीसी में जैसे कि जैसे आपका मोबाइल में रहता है फाइल मैनेजर, सेम वैसे ही यहाँ पर है सारा आपका ड्राइव दिखेगा, ठीक है, यानी हार्ड डिस्क या एसएसडी मेमोरी कार्ड जो आपका यहाँ लगा हुआ है कंप्यूटर में या लैपटॉप में वो सारा दिखेगा। जैसे ये सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, 3 ड्राइव बना हुआ है, 3 पार्टीशन बना हुआ है, ठीक है। पहला ड्राइव का नाम सी, डबल क्लिक कीजिएगा, इसके अंदर भी आपका जितना सारा फोल्डर्स है या फाइल्स है वो सारा यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। फिर यहाँ बैक किए, दूसरा ड्राइव में डबल क्लिक कीजिए, उसके अंदर जो आपका फोल्डर्स बना हुआ है जो भी आप रखेंगे उसमें, ठीक है, वो सारा दिखेगा। यहाँ से आप बैक करना, बैक कीजिए, फिर आप दूसरे ड्राइव में डबल क्लिक कीजिए, फिर उसका आपको फोल्डर दिख जाएगा। फिर यहाँ से आप बैक कर सकते हैं, ठीक है। यानी सारा जो भी आपका स्टोर किया हुआ है वो सारा चीज़ आपको दिस पीसी से आके ये ड्राइव के अंदर आपको डबल क्लिक कीजिएगा, फिर फोल्डर मिलेगा, सारा हो जाएगा। चलिए फिर इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए है नेटवर्क, अगर हमारा सिस्टम कोई दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होगा, ठीक है, वायर से या वायरलेस से, तो उसका कनेक्शन यहाँ हमारा डिस्प्ले करेगा। जो यहाँ नोटिफिकेशन एरिया में देखिए इस जगह पर भी आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन कनेक्टेड रहेगा तभी डिस्प्ले करता है, कनेक्टेड नहीं है तो नहीं करेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए रिसाइकिल बिन, जो भी फाइल्स हम लोग डिलीट कर देते हैं ना वो टेम्पोररी इसको स्टोर करके रख देता है रिसाइकिल बिन से, ठीक है। यानी जो डिलीट किया हुआ फाइल्स होगा वही सारा फाइल स्टोर होता है रिसाइकिल बिन में। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, एम्प्टी, यानी कोई फाइल्स को डिलीट नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंट्रोल पैनल है, फिर यहाँ देखिए चलिए स्टार्ट मेनू में बताते हैं। देखिए ये नीचे जो है ये आपका स्टार्ट है, ठीक है, तो स्टार्ट में आप क्लिक कीजिएगा। कोई भी एप्लीकेशन आपको अगर ओपन करना है यहाँ पर इसको स्क्रॉल कीजिए, लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे खींचिएगा या ऊपर ले जाइएगा, ठीक है। ये स्क्रॉल या बीच वाला बटन से भी आप अप डाउन करके कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन, जैसे विंडोज़ का कोई एप्लीकेशन ओपन करना है तो देखिए विंडोज एसेसरीज है, ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक किए, उसके बाद देखिए पेंट है, जैसे पेंट एप्लीकेशन हमको माउस कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत होता है या कोई भी हम पेंटिंग का काम करेंगे पेंट्स का तो उसका यूज़ होता है। तो चलिए जैसे मान लीजिए पेंट में यहाँ आप क्लिक कीजिए, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए क्लिक कर दिया तो ये पेंट एप्लीकेशन देखिए ये आपका ओपन हो गया। अब ये पूरा देखिए पूरा स्क्रीन जो है ये हो गया आपका हमारा एप्लीकेशन विंडो, ठीक है। इस एप्लीकेशन विंडो में, ठीक है, देखिए बहुत सारे यहाँ जैसे ग्रुप बना हुआ है, कमांड्स का देखिए टूल्स दिया हुआ है, ठीक है, जैसे पेंसिल है, इरेजर है ना, यहाँ आपका पेंट का कलर फिल करने के लिए है, कलर पिकर है, ठीक है, टेक्स्ट है आपको कीबोर्ड से टाइप करने के लिए, मैग्नीफायर है उसको छोटा या बड़ा करके देखना, ये बहुत सारे देखिए यहाँ जैसे अलग अलग शेप्स दिया हुआ है। तो ये सभी चीज़ का हम लोग यूज करके और कैसे करें, देखिए पेंसिल में जाके आप क्लिक किए, लेफ्ट बटन दबाते हुए खींचे और दबाते हुए जैसा आप घुमाइएगा वैसा ही लिखाएगा। लेफ्ट बटन को दबा के रखिए और दबाते हुए जैसा आप घुमाएंगे माउस का पॉइंटर को उसी तरह से ये लिखाएगा। देखिए जैसे पेंसिल से लिख लिया, आप जैसे मिटाना इरेजर में क्लिक किए, जैसा लिखिए तो वैसे लेफ्ट बटन को दबाते हुए जिधर जिधर लिखा हुआ है उधर ले जाएंगे तो ये मिटेगा। और ये काम से क्या होता है, जब माउस चलाने अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। पेंट एप्लीकेशन ओपन करके
पेंसिल से और इरेजर से लिखिए, मतलब पेंसिल से लिखिए और इरेजर से मिटाइए। अगर कीबोर्ड से टाइप करना है तो देखिए टेक्स्ट लिए, क्लिक कर दिए, उसके बाद वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए टाइप किए, सिलेक्ट करके यहाँ से आप साइज उसका बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा दिए। कोई कलर देना है यहाँ कलर दे सकते हैं, और कोई अगर शेप्स आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो भी होगा। चलिए यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ पर देखिए इस तरह से जैसे हम ड्रॉ कर दिए, यानी लेफ्ट बटन दबाते हुए खींच देंगे, ठीक है। फिर कोई दूसरा कलर लिए, दूसरा कलर को यूज करना है, जो कलर यूज करना है उसमें आपको क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर हम फिल कर दिए कलर को। फिर कोई दूसरा शेप लेंगे, चलिए दूसरा कोई शेप लेते हैं, फिर दूसरा शेप को ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें कलर, देखिए ये कलर फिल और कलर लेके क्लिक कर देंगे। ये इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए इसको क्लोज करते हैं। अगर सेव करके रखना है तो सेव में क्लिक कीजिए, अगर नहीं करना है तो डोंट सेव में क्लिक, सेव में क्लिक कीजिए तो फाइल नाम का देना जरूरी है, तो वो आपको स्टोर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन जिसमें आप मान लीजिए अगर टाइपिंग अगर आप करते हैं तो दूसरा कोई एप्लीकेशन लेंगे, जैसे वर्डपैड है, तो सेम वैसे विंडोज एसेसरीज में गए, वहाँ से वर्डपैड में क्लिक करेंगे, ठीक है। वर्डपैड में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए वर्डपैड एप्लीकेशन आ गया। अब यहाँ पर आपको कीबोर्ड से आप कोई भी टाइपिंग का काम कर सकते हैं। देखिए चलिए कुछ यहाँ पर अब कुछ हम लोग टाइप कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वाटपैड अगर आपको पूरा डिटेल्स जानना है, यानी सभी कमांड्स के बारे अगर आपको जानना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है उस ट्यूटोरियल का जिसमें वाटपैड का डिटेल्स बताया गया है, ठीक है। वाटपैड्स आपको सीखना हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना हो, पावर पॉइंट सीखना हो, पेज मेकर सीखना हो, फोटोशॉप सीखना हो, ठीक है, सभी का हमारा ट्यूटोरियल्स बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक कीजिए, एक एक वीडियो देखिए, 100% आप सीख जाएंगे, कंप्यूटर में पूरा एक्सपर्ट बन जाएंगे। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तब पर भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको बता सकें। ठीक है, इस तरह से ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए जब सारा काम हो जाता है, जैसे ये फाइल मेनू वगैरह सब बना हुआ है इसको, ठीक है, चलिए इसको भी क्लोज करते हैं। और अब देखिए कि इसको हम लोग ऑफ कैसे करते हैं प्रॉपर तरीका से। देखिए स्टार्ट में क्लिक किए, वहाँ पावर में है, यहाँ पावर में आपको क्लिक करना है, पावर के बाद आपको क्लिक करना है शट डाउन में, ये याद रखिए शट डाउन। ये प्रॉपर तरीका से बंद करेंगे तभी हमारा सिस्टम कभी ख़राब नहीं होता है, नहीं तो विंडोज़ करप्ट हो जाता है, जो बार बार आपको भी सर्विस के लिए ले जाना पड़ेगा। स्टार्ट में क्लिक करना है, उसके बाद पावर में जाना है, और उसके बाद ये शट डाउन वहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ऑफ हो जाएगा।